नमस्कार दोस्तों आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवे में एक मैसिव चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी विल ट्रांसफॉर्म इंडिया। आज के सेशन में भारत सरकार की इन्हीं तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन आज से लगभग 170 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद भारतीय रेलवे ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भारत विश्व का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क रखता है, जो कि लगभग 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एंड इसके साथ साथ भारतीय रेलवे के पास 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला माउंटेन रेलवे एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसी तरीके के मोर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड बेटर कनेक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत पूरे देश भर में 1309 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। और इस रीडेवलपमेंट कार्य के लिए मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज के साथ साथ वेल डिजाइन ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटरमोडल इंटीग्रेशन एंड साइनेज फॉर द गाइडेंस ऑफ पैसेंजर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी नए भवन, नए बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, वहां पे भारतीय लोकल कल्चर, हेरिटेज एंड हमारा जो आर्किटेक्चर है उसकी झलक भी हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि जयपुर स्टेशन पे हमको हवा महल एंड आमेर फोर्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड इसी तरीके से अयोध्या में राम मंदिर, और ये होगा हमारे नई दिल्ली का मैसिव एंड इम्प्रेसिव रेलवे स्टेशन। इसी तरीके से गया में भी हाई टेक बिल्डिंग बनाई जाएगी, और चंडीगढ़ में हमको चंडीगढ़ हाई कोर्ट एंड असेंबली की झलक देखने को मिलेगी। नए भारत की नई पहचान बनेंगे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। ये है अमृत भारत स्टेशन योजना। आज भारत में 22,500 से भी ज्यादा ट्रेनें ऑपरेटिंग है डेली बेसिस पे, जो कि 7,325 स्टेशन को कवर करती है। क्योंकि पहले की ट्रेनें कोयले पे बेस्ड थी, इसीलिए भारत सरकार ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन को लॉन्च किया। सितंबर 2023 तक 99% इस मिशन को अचीव किया जा चुका है। अब भारत सरकार ने बेटर कनेक्टिविटी, हाई स्पीड एंड मोर जॉब क्रिएशन के लिए लॉन्च की है वंदे भारत ट्रेन। नाउ अब डिस्कस करते हैं वंदे भारत के बारे में, बट उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर तो आप चैनल पे नए आए हो एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ इससे पहले वंदे भारत को ट्रेन 18 या फिर T18 के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड एंड इंजन लेस ट्रेन है। क्योंकि इसमें जितने भी कार्स हैं वे सभी मोटराइज्ड हैं, किसी सेपरेट इंजन की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। जैसे कि शताब्दी या फिर राजधानी की या फिर दूसरी ट्रेन की हम बात करें, तो एक भारी भरकम इंजन पूरी ट्रेन को खींच के लेके जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, ये सेल्फ प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करती है एंड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें फुली एयर कंडीशन है, सीसीटीवी सर्विलांस एंड वाईफाई हॉटस्पॉट भी इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। और अब तक ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती थी नमो भारत से पहले, जिसकी पोटेंशियल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है एंड एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं आपको बता दूं, ये भारत सरकार की एक सब्सिडरी है आईएफसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाई गई है, जो कि 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत है, जिसकी शुरुआती लागत 100 करोड़ रुपए थी। आगे चलकर धीरे धीरे इसकी जो कीमत है वो बढ़ती गई। आई थिंक ये 120 से 130 करोड़ रुपए हो गई थी। इसीलिए भारत सरकार ने जो दूसरे वेंचर्स हैं उसको शामिल किया इसमें, जैसे कि इसमें अब टाटा भी शामिल है और एक रशियन कंपनी है। एंड इसके साथ साथ भारतीय रेल विकास निगम इन ट्रेनों को अब आगे बनाएगा। पहली ट्रेन मैं आपको बता दूं दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी, दूसरी दिल्ली से कटरा। उसके बाद धीरे धीरे देश के अनेक हिस्सों को, अनेक शहरों को उसकी वंदे भारत जो है कि समर्पित हो चुकी है, जैसे कि उदयपुर, पटना, जामनगर, रांची, कसारगोड एंड भुवनेश्वर। और आने वाले समय में ये और भी संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2022-23 के बजट सेशन में भारत सरकार ने बोला था कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन अब 2025 तक पटरियों पर दौड़नी ही चाहिए, जो कि 40 से लेकर 50,000 करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स को भी क्रिएट करने वाली हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 24 सितंबर 2023 तक
34 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में। सो फुली एक लग्जरियस ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, बाकी इसमें स्टैंडर्ड क्लास भी है। हालांकि फेयर जो होगी थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारी ट्रेन होती है उनसे आपको ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इतनी सुविधाएं भी तो हमको मिल रही हैं, है ना। तो एक बेहतरीन ट्रेन जो है कि वंदे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, और आने वाले समय में आपको बता दूं इसमें इसका जो स्लीपर वर्जन है वो भी सरकार 2025 में लॉन्च करने वाली है। आप देख पाओगे ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, जिनमें देखने में ये लग रहा है कि कितनी बेहतरीन एक होटल की तरह आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एयर होस्टेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अरे मतलब एयर होस्टेस नहीं, वो जो होस्टेस होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ सबसे बेहतरीन चीज मुझे ये लगी, इसमें एक चार्जर लेस चार्जिंग स्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रेन के अंदर ही एक सिस्टम है ये, आप मोबाइल को यहाँ पे रख दीजिए और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डबल ऑटोमेटिक डोर देखने को मिलेंगी। और आने वाले समय में इस तरीके से जो हमारी राजधानी है या फिर वंदे भारत में भी जो ऊपर का आपको देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट यानी कि ओपेक चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कि आसमान को आप देखते हुए चले जाओ, ठीक है। तो ये कितनी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सो मैंने बताया आने वाले 10 सालों में भारतीय रेलवे कंप्लीटली चेंज होने वाली है, राइट। बेहतरीन सुविधा, बेहतरीन साफ सफाई देखने को मिलेगी। और भारत सरकार का प्लान ये भी है कि वंदे भारत ट्रेन से राजधानी और जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है इनको चेंज किया जाए, इनको आने वाले समय में बंद कर दिया जाएगा, और हर जगह आपको वंदे भारत ही देखने को मिलेगी। सो ये बेहतरीन ट्रेन है वंदे भारत। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। नाउ अब बात करते हैं हम लोग नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन के बारे में। सो बेसिकली ये आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया था 20 तारीख को नमो भारत, जो कि इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस है। नाम से ही पता चल रहा है कि रीजनल रैपिड है। एक ही रीजन के लिए ये जो कि लॉन्च की जाती है। हालांकि थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, जैसे कि अगर मेट्रो की हम बात करें तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, हालांकि उसकी स्पीड भी कम होती है। सो मैं आपको बताऊंगा मेट्रो से या फिर जो दूसरी हमारी ट्रेन है वो किस तरीके से इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। सो ये भी बेसिकली एक सेमी हाई स्पीड है जो कि इसके कोर में देखने को मिलेगा। एंड RRTS इज एन इंटीग्रेटेड एंड मास ट्रांजिट नेटवर्क, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे मास ट्रांजिट अगर करना है, मास बहुत अधिक लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका एम यहाँ पे रहने वाला बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू द बेटर कनेक्टिविटी अक्रॉस द एनसीआर। सो बेसिकली फिलहाल के लिए इसको एनसीआर रीजन यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के लिए लॉन्च किया गया है। आप कहोगे इसमें तो जो कि मेट्रो भी है। हाँ देखिए, मेट्रो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं मिलेगी। इस केवल इस रीजन में आपको मेट्रो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे मेरठ से मेरठ से नई दिल्ली को जोड़ा जा रहा है। इस तरीके से अलवर एंड भरतपुर को फिर जोड़ा जाएगा। पानीपत जो शहर है, गुड़गांव, रेवाड़ी, यानी कि एनसीआर के अंदर आप देख पाओगे तो हरियाणा के 14 जिले हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ 8 हैं। एंड अलवर एंड भरतपुर जो कि राजस्थान के फॉल करते हैं। तो इस रीजन को एनसीआर हम लोग कहते हैं, जहां पे 45 करोड़ जनसंख्या लगभग निवास करती है। सो इस रीजन के लिए ये जो RRTS सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्पीड मैं आपको बता दूं 180 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड जो कि रहने वाली है, पोटेंशियल स्पीड। हालांकि एवरेज स्पीड इसकी 100 से 120 ही रहेगी, फिर भी एक बहुत बढ़िया स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मेट्रो से अधिक टेक्नोलॉजी और सुविधाएं इसमें देखने को मिलती हैं। एंड जो इसका पहला 17 किलोमीटर का जो अभी लॉन्च किया है मोदी सरकार, पीएम मोदी जी के द्वारा, वो आप यहाँ पे देख पाओगे साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक। इस वाले सेक्शन को अभी के लिए इनोग्रेट किया है, चालू कर दिया गया है, जो प्रियोरिटी सेक्शन हम कह सकते हैं। बाकी ये मेरठ से लेकर सराय काले खां से ये 82 किलोमीटर की डिस्टेंस रहने वाली है, जो कि 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। जबकि अगर वाया रोड अगर आप जाओगे तो 2 से 3 घंटे मैक्सिमम आपको लग जाते हैं, ठीक है। तो ये थी RRTS कॉरिडोर, या फिर ये एक चीज और भी है। जो सेकंड फेज है उसमें टोटल 8 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे 8 कॉरिडोर ये बनने वाले हैं। और मेट्रो से काफी अलग है, स्पीड में भी अलग है, टेक्नोलॉजी में भी अलग है, और सुविधाओं में भी अलग है। इस तरीके से काफी स्पेस भी इसमें देखने को मिलेगा, सामान रखने के लिए भी जगह है ना, चार्जिंग स्टेशन वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा आपको।
तो ये रैपिड रेल जो है नेटवर्क बनने के बाद फायदे ही फायदे हो जाएंगे। सड़कों पर जो भीड़ है वो घट जाएगी, उत्सर्जन में कमी आएगी, यात्रा का जो खर्चा है वो भी कम होगा। देखिए इतनी ज्यादा सुविधा के साथ में जो इसका फेयर है वो बिल्कुल ही कम है। मिनिमम तो यहाँ पे बताया जाता है 40 रुपए और मैक्सिमम आई थिंक 100 रुपए है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास का। और जो स्टैंडर्ड क्लास है उसके लिए 20 से लेकर 80 रुपए है। तो फेयर है वो भी आपका डिपेंड करता है, वो भी बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जो कि आर्थिक संतुलन का यहाँ पे विकास होगा, ये सब चीजें हमको देखने को मिलेंगी। सो इस तरीके से ये जो त्रिवेणी है तीनों की, ये भारत के जो रेलवे इंफ्रा है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल चेंज करके रख देगा और आने वाले समय में बेट बहुत बेटर कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।